यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का वीडियो कुछ थोड़ा हटके, आप भी अचंभे में चले जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो आज का वीडियो आधारित सुबह सुबह 15 मिनट धरती के ऊपर खड़े होके सूर्य से लेकर चांद तक की सैर। आखिर सस्पेंस वाली बात, ये सब कैसे संभव? हमारी पृथ्वी ही सूर्य के गिर्द घूमती है और एक साल के बीच में अपना पूरा चक्कर लगाती है। चंद्रमा हमारी धरती के आसपास इर्द गिर्द घूमता है, तो ये भी संभव कि चंद्रमा भी धरती के साथ घूमते घूमते सूर्य का एक साल में पूरा चक्कर। लेकिन यहाँ डाउटफुल बात ये सब कैसे कि 15 मिनट के बीच में हम धरती के ऊपर खड़े होके सूर्य से लेकर चांद तक का सफ़र कर लें। ये कैसे संभव और क्यों संभव? आप हर रोज़ सुबह 5 बजे उठें, पेट भर पानी पिएं, 2-3 गिलास पिएं, लीटर सवा लीटर पानी पिएं। उसके बाद थोड़ा अपना घर पे अंदर ही टहलें, अपना शौच जाना शौच जाएं। फिर उसके पश्चात आप घूमने के लिए निकलें। लेकिन ये सब तय कर लें कि आपका शौच इतनी देर रुक पाएगा कि नहीं। यदि नहीं है तो शौच करके घर से निकलें, नहीं तो आपको रास्ते से वापस आना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं सफ़र के ऊपर। सुबह 5 बजे उठे, पानी पिए, 5:30 तक अपना घर से निकल जाएं। आधा पौना घंटा घूमें, ओपन जगह पे घूमें। अब तो जगह की बहुत दिक्कत, इर्द गिर्द में पहाड़ों जैसी इमारतें, लेकिन फिर भी कहीं पे ऐसी जगह हो, पार्क हो। सुबह सुबह सड़कें भी खाली होती है, सड़कों के किनारे किनारे घूमें, लेकिन अपना बचाव करके घूमें। तो आधा पौना घंटा घूमें। फिर उसके पश्चात 6-6:15 बजे सूर्य देव जी प्रकट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फिर अब हम आ जाते हैं कि सफ़र कैसे तय होगा। तो आपने आधा पौना घंटा घूम लिया, टहल लिया, यदि आपने दौड़ने दौड़ लिया, सब कुछ कर लिया। फिर उसके पश्चात खुली जगह में सूर्यदेव के संपर्क में आ जाएं। सर्वप्रथम सूर्यदेव को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने हमारे लिए सब कुछ जीने के लिए हवा पानी फ्री कर रखा है। तो सूर्यदेव का इसी करके आदर करें, क्योंकि वो हमें रोशनी देता है और कभी हमारे से इस चीज़ के कोई चार्ज नहीं करता। तो सूर्यदेव को प्रणाम करें, सूर्यदेव के संपर्क में आ जाएं। धरती के ऊपर एकदम खड़े होकर पैर से लेके सिर तक सूर्यदेव की रोशनी पड़े। फिर सूर्यदेव की तरफ निहारना शुरू करिए, देखना शुरू कीजिए। तो शुरू में बहुत मुश्किल, आंखें नहीं खुलेगी। और जिन कुछ ही भाइयों की आंखों में प्रॉब्लम है, वो तो खोल भी नहीं पाएंगे। तो अभ्यास कीजिए 1-2 दिन, बड़ी मुश्किल। लेकिन जैसे सूर्यदेव को निहारना शुरू करेंगे, एकदम साथ में खड़े होके, तो सूर्यदेव की तरफ निहारें। तो शुरू में आपको पूरा ही ब्रह्मांड ही लाल लाल नज़र आएगा। फिर अपनी नज़र को टिकाए रखें सीधा सूर्यदेव के सामने, अपनी नज़र टिकाए रखें।
बहुत मुश्किल। फिर पूरा आग बरसता हुआ गोला नज़र आएगा। आंखें टिकाए रखें, झुपकाए ना, सूर्य देव का धन्यवाद करते रहें। फिर 2-3 मिनट में आपकी आँखों का सूर्य देव के साथ एक परमानेंट अटैचमेंट आ जाएगा। फिर आपकी नज़र उस आग बरसते गोले को चीर कर चाँद की तरफ चली जाएगी। फिर आपको सूर्य देव ने फिर एक ठंडा चाँद, सूर्य गर्म चाँद ठंडा, फिर जो सूर्य है वो चाँद के रूप में आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आंखें झपकाइए। आंखें झपकाने से आपकी आंखों को सारी चार्जिंग हो जाएगी। जिस तरह हम अपने मोबाइल को या किसी इन्वर्टर को चार्ज करते रहते हैं तो सारी चीज़ें सूर्य देव की रोशनी से हो जाएगी। तो इसी तरह हर रोज़ 10-15 मिनट सूर्य देव को निहारें और इस सूर्य से लेके चाँद तक अपना सफ़र तय करें। अपनी आँखों की देखभाल, शरीर की देखभाल, लेकिन इससे ज़्यादा सूर्य के संपर्क में ना आए क्योंकि गर्मी का मौसम। लेकिन हर रोज़ 10-15 मिनट के लिए सूर्य के संपर्क में आए। 10 मिनट फिर आप सीधे खड़े होकर सूर्य के सामने निहारें। फिर थोड़ा 5 मिनट के लिए पीछे से निहारें। इससे आपका स्किन को पूरी को सूर्य देव की रोशनी पड़ेगी और कुछ यानी कि हमारे शरीर में कुछ विषाले कीटाणु होते हैं वो सारे सूर्य देव की हीट से नष्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी आँखों की रोशनी को बनाए रखें, तेज़ कीजिए। फिर उसके पश्चात आप थोड़ा 10 मिनट और बैठ के आराम कीजिए। फिर हरी चीज़ें ज़्यादा देखिए, हरियाली देखिए। तो ये सारा कुछ सुबह सुबह धरती के ऊपर खड़े होकर सूर्य से लेके चाँद तक का सफ़र। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती कि इस सफ़र को हर आदमी करे और अपनी रोग क्रिया बनाए रखे, आँखों की रोशनी बरकरार बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।